हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एट क्लास का जो चैप्टर हमारा 1 चल रहा था, इसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज हमने 1.1, 1.2 और 1.3 सॉल्व की हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे और इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है फाइंड द स्क्वायर रूट। बच्चों, अब तक हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं और स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड हम सीख चुके हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इन दोनों मेथडों से कैसे कैसे हमको स्क्वायर रूट फाइंड किए जाते हैं वो हमने सीखा है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के में जो ये पार्ट्स दिए गए हैं इनको। हमारा पहला जो पार्ट है ये है 39.5641। अब इसको बच्चों सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले डिजिट जो है, वैल्यू जो भी दी गई है ये पॉइंट में है। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट का बच्चों आ जाएगा 1। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1। और पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारी डिजिट है ये हो जाएगी 395641 अपॉन में 10,000। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ऊपर वाली डिजिट का भी और नीचे वाली डिजिट का भी। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। तो आइए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। हमारी पहली डिजिट है जो ऊपर लिखी हुई है 395। लॉन्ग डिवीजन से करना है हमको। यहाँ पे लिखेंगे 39561। बच्चों, सबसे पहले जब भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, तो जो भी डिजिट है आपको इस लाइन के अंदर रखना है। ठीक है, और सब उसके बाद हमें पेयर बनाने हैं, दो दो का ये पेयर बना लिया। अब हम स्क्वायर में टेबल पढ़ेंगे, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तब तक पढ़ना है या तो इतनी वैल्यू आ जाए या इससे कम रहे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 3 जा होता है 6, वो 3 3 जा 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 6 जा 36। अब बच्चों देखिए 6 कितना बार लिखा जाएगा, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ पे, मतलब कि एक डिजिट को हमको 3 बार लिखना है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36। माइनस करेंगे, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3। यहाँ से कैरी लेंगे तो कैरी में बच्चों पूरा पेयर नीचे आएगा। ठीक है, जो 56 है ये पूरा पेयर 56, बस आगे का पेयर नहीं आएगा, केवल एक पेयर आएगा। इन दोनों को बच्चों हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पे 6 और 6 ये हो जाएगा 12। अब हम बच्चे इस 12 में, जो हमारा 12 इसमें यहाँ पर और यहाँ पे ऐसे डिजिट रखेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 356 आ जाए या इससे कम आए, इससे ज्यादा ना आए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम 2 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, एक बार इसमें 12 के साथ 3 रख के देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो देखिए बच्चों, जब हमने इसमें 3 रखा तो ये वैल्यू ज्यादा हो गई, तो ज्यादा वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, तो 2 बार में इस वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2 और जस्ट इसके नीचे 2 लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे 244। माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 4 या 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। इसके बाद कैरी ले लेंगे इस पेयर की 41। यहाँ पे इनको प्लस करेंगे, 2 और 2 हो जाएगा 4 और 2 और ये हो जाएगा 1। अब हमारे यहाँ पे आया है 1 2 4, इसमें यहाँ पर और यहाँ पे ऐसी डिजिट लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। तो इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसी डिजिट का स्क्वायर बताइए, ऐसी डिजिट का स्क्वायर जिसके लास्ट में क्या आता हो 1। तो आप बोलोगे 9 का स्क्वायर, 9 9 जा कितना होता है 81। तो एक बार 9 का स्क्वायर लेके देखते हैं, यहाँ पर 9 रख के डायरेक्ट, तो 9 9 जा 81, कैरी आएगा 8, 9 4 जा 36 और 44 कैरी आएगा 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22 कैरी आएगा 2, 9 1 जा 9 2 11। 9 बार में बच्चों हमारी ये वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई है हमारी 11241। इस तरीके से बच्चों ये हमारा कैंसिल हो जाएगा।
इसका स्क्वायर रूट जो ऊपर वाली वैल्यू थी बच्चों हमारी, इसका स्क्वायर रूट आ गया है 629, स्क्वायर रूट आया है 629। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे 629। और जो बच्चों जैसे ये वाली डिजिट है जिसके साथ में जीरो लगा होता है, जिसके साथ में जीरो लगा होता है, इसके हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस ये आपको याद रखना कि इसके साथ में क्या लगा हो 1, तो आप 1 का 1 लिख दो। अब यहाँ पे जीरो काउंट करो कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, तो 4 का हाफ कर दो, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लगा दो 2 जीरो। तो ये हो गया इसका इस वाले डिजिट का स्क्वायर, मतलब 10,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 100। फिर से सुनो, जब भी आपका 1 के साथ में जीरो लगे हो, ठीक है, तो पहले तो 1 का 1 लिख दीजिए, उसके बाद जीरो काउंट करिए कि कितने हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का हाफ, जितने भी जीरो उनका हाफ कर देना, वही उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखिए जो भी ये वैल्यू दी गई इसका स्क्वायर रूट आ गया है ये। अब क्या करना है, 100 से इसको डिवाइड करना है। जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.29, और ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको इसको भी नोट करना है और इसको भी नोट करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद बी पार्ट है हमारा 19.0096। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बच्चों जो भी ये डेसिमल में दिया गया है, डेसिमल फॉर्म में दिया गया है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो 19.0096, यहाँ से जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का नीचे क्या हो जाएगा 1, और पॉइंट का आगे जितने डिजिट है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ही आ जाएंगे हमारे पास 0। तो अब जो ये फाइनली जो डिजिट हमारे पास आई है 190096 अपॉन में 10,000। अब आइए हम पहले ऊपर वाले डिजिट का स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि नीचे वाले डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना इजी होगा, क्योंकि 1 के साथ में जीरो लगे हुए हैं, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इस डिजिट का स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पे अब 190096, ठीक है। अब बच्चों दोनों ही मेथड में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले जो भी डिजिट है उसका लास्ट से पेयर बनाएंगे, तो ये पेयर बन गया। अब यहाँ पे हम स्क्वायर में टेबल पढ़ेंगे कि इसका टेबल पढ़ने पर स्क्वायर या तो 19 आ जाए या 19 से कम रहे। तो देखिए 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। और जो भी डिजिट आएगी बच्चों, जो भी डिजिट आएगी उसको 3 बार लिखना होगा, 1 2 3। अब 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ से ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 4 और 4 को प्लस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 8। अब देखिए जो ये 8 लिखा हुआ है, ध्यान से सुना बच्चों, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस 8 में आपको एक डिजिट यहाँ रखनी है, दूसरी डिजिट यहाँ रखनी है, मतलब दोनों सेम डिजिट यहाँ पे रखनी है। जो डिजिट यहाँ रखोगे वही डिजिट आपको यहाँ रखनी है, और मल्टीप्लाई करके ऐसे या तो ये 300 आ जाए या इससे कम आए। तो हम यहाँ पे 7 रख के देखते हैं। 7 तो बच्चों ज्यादा हो जाएगा, एक बार 5 रख के देख लेते हैं। उसके बाद 5 5 के 25, कैरी आए 2, 5 8 जा 42, ये भी ज्यादा हो जाएगा। 5 बार में 3 बार में रख के देखते हैं। 3 3 जा 9, और 3 8 जा 24, ठीक है। एक बार 4 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 8 जा 32, 33। तो बच्चों 33 वाला देखिए ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो इससे कम, मतलब 4 बार में ज्यादा हो रहा है तो हम लेंगे 3 बार में। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, और 3 यहाँ पे लिखेंगे। और 3 बार में कितना आया है हमारा 249। माइनस करेंगे तो 10 में से 9 या 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और कैरी में आ जाएगा जो लास्ट पेयर बचा है 96। प्लस करेंगे इनको 3 3 6, और ये हो जाएगा 8। अब जो देखिए यहाँ पे जो 86 है, इसमें यहाँ और यहाँ पे ऐसी डिजिट रखनी है कि या तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए या इससे कम आए। तो सबसे पहले हम अनुमान ये लगाएंगे कि इसके लास्ट में 6 आ रहा है। ऐसा स्क्वायर, ऐसी डिजिट का स्क्वायर बताइए जिसके लास्ट में भी क्या आता हो 6 आता हो। तो हमारे पास ऐसी 2 डिजिट हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। पहला 4, दूसरा 6। तो पहले हम 4 रख के देखेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 6 जा 24, और 25 कैरी आएगा 2, 4 8 जा 32, और 32 और 34। बच्चों देखिए अभी तो नहीं आया, ये कम है, तो ठीक है, इसकी जगह पे आप जब भी 4
4 रखे नहीं है तो अब हम रखेंगे 6। भाई 6 6 जा 36 कैरी आएगा 3, 6 6 जा 36 और 3 39 कैरी आया 3, 6 8 जा 48 और 3 51। तो बच्चों ये 6 रखने का गया, 6 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये डिजिट आया तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इस डिजिट का जो स्क्वायर रूट है ये आया है हमारा 436, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है स्क्वायर रूट होता है 436 अपॉन में, देखिए इसमें भी 1 लगा हुआ है तो 1 का 1 लिख दीजिए। अब जीरो काउंट करिए 1 2 3 4, 4 का आधा 2 तो 2 जीरो लगा दो, सॉल्व करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.36। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसका 6 पार्ट 7.1824 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी ये डिजिट हमें डेसिमल में दी हुई है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी ये पॉइंट होता है पॉइंट का आ जाता है 1 और पॉइंट का जितनी भी डिजिट है उतना ही आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 71824 अपॉन में 10,000। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाले डिजिट का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आइए ये 71824 जो भी हमको गिवन डिजिट है हम इसका स्क्वायर वो पेयर बनाएंगे, लास्ट से पेयर बनाएंगे। अब हमारा 7 जो है वो पेयर बनने से रह गया है, कोई नहीं। अब हम पहले 7 में डिवाइड करेंगे, 7 में मतलब ऐसे स्क्वायर से डिवाइड करना है ऐसे स्क्वायर का, जिससे कि या तो 7 आ जाए या 7 से कम आए। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा बच्चों, ज्यादा है। तो हम 3 का वो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करने पे बच्चों मिलेगा 4 और 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 18। दोनों ही वैल्यू को यहाँ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इस 4 को 4 में ऊपर नीचे ऐसे स्क्वायर डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे और यहाँ दोनों ही सेम डिजिट होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करनी है कि या तो ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 4 जा 24 और 27। बच्चों ये वैल्यू आई है, एक बार हम 7 से करके देख लेते हैं। 47 मतलब 7 4 के साथ में 7 7 को रखे, 7 7 जा 49 कैरी आया 4, 7 4 जा 28 और 4 32। बच्चों देखिए 329 ये वैल्यू हो जाएगी इस वाली वैल्यू से ज्यादा, तो ज्यादा वाली वैल्यू नहीं लेंगे, कम वाली वैल्यू लेंगे। तो 6 बार में ये हो जाएगा हमारा 276। 8 में से 6 क्या 2 बचेगा, 11 में से 7 या 4 बचेगा और ये वैल्यू यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद ले लेंगे इस पेयर को कैरी, दोनों का प्लस करेंगे 6 6 ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा ये 52। अब यहाँ पे जो ये 52 है इसमें यहाँ और यहाँ पे ऐसी डिजिट रखनी है कि मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये आ जाए और या इससे कम आए। तो देखिए बच्चों हमें थोड़ा अनुमान लगाना पड़ेगा कि ऐसी डिजिट का स्क्वायर बताइए जिसके लास्ट में क्या आता हो 4। तो ये 8 का स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 64, जिसके लास्ट में क्या आता है 4। आइए वो रख के देखते हैं। यहाँ पर 8 8 जा 64 कैरी आएगा 6, 8 2 जा 16 और 6 ये हो जाएगा 22 और 8 5 जा 40 और 2 42। यानी कि 8 बार में हमारी वैल्यू आ गई है। ये आ गया 4224, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इससे बच्चों हम हमारा जो स्क्वायर रूट है जो ये वाली डिजिट है इसका स्क्वायर रूट आ गया है 268 अपॉन में। अब देखिए जो ये वाली डिजिट होती है इसका स्क्वायर रूट निकालना बड़ा इजी होता है, जिसके साथ में 1 के साथ में 0 लगेगा। क्या करना है 1 का 1 लिख दीजिए और 1 के आगे कितने डिजिट हैं 0 हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 4 डिजिट है तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 0 लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया इस वाले नंबर का। अब इससे इसको डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.68, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसका नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों डी पार्ट, ये हमको दिया हुआ है 6.6049। सॉल्व करेंगे तो जो भी डेसिमल में दिया हुआ है
सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और आप लोग भी इसको ध्यान रखेंगे, जब भी आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का आ जाएगा 1, पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट है 1 2 3 4 उतना ही आ जाएगा 0, ठीक है। अब तो ये डिजिट हो जाएगी 66049 अपॉन में 10000। अब हम ऊपर वाली डिजिट का, सबसे पहले ऊपर वाले डिजिट का निकालेंगे स्क्वायर रूट, जो कि हमें 66049 दिया हुआ है, पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बनेगा, यहाँ पे बचा हुआ है 6, तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4, क्योंकि बच्चों 3 3 जा 9 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर में टेबल पढ़ना होता है। तो 6 में से 4 हो जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से आ गया 60, दोनों को इधर प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 4। अब 4 के साथ में ऐसी डिजिट रखनी है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो आइए एक बार हम 5 रख के देख लेते हैं। 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 4 जा 20 और 20 ये 5 बार में। आइए आपके सामने 6 रख के देखते हैं। 6 6 जा 36, कैरी आएगा 3, 6 4 जा 24 और 27। देखिए 260 से 276 हो जाएगा ज्यादा, जिस वजह से ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे इस वाली वैल्यू को 5 बार में। 5 बार में ये हो जाएगा हमारा 225, माइनस करेंगे 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 49, दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50। अब इस 50 में यहाँ और यहाँ पे मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है, ऐसी डिजिट रखनी है कि मल्टीप्लाई करने पर जो ये लिखा हुआ है ये पूरा नंबर आ जाए या इससे कम आए। तो देखिए इसके लास्ट में कितना आ रहा है 9, ऐसी डिजिट का स्क्वायर बताइए जिसके लास्ट में 9 आता हो। तो बच्चों वो है 7, 7 7 जा 49 होता। तो आइए एक बार रख के देखते हैं उसको। 7 7 जा 49, कैरी आएगा 4, 7 का टेबल 0 में जाएगा तो 0, लेकिन कैरी जो है वो नीचे आ जाएगा। 7 5 जा 35, 7 बार में बच्चों हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो 7 बार में ये आ जाएगा 35, 49 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 257 अपॉन में। अब देखिए यहाँ पे इस वाली डिजिट का स्क्वायर निकालना बड़ा इजी होता है, 1 है तो 1 लिख दीजिए, 0 काउंट करिए कितने हैं 4, 4 कहा था 2, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 257, 2.57, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो ई पार्ट है बच्चों ये दिया हुआ है 0.304704, सॉल्व करेंगे 0.304704, यहाँ पे ये लगा हुआ है पॉइंट, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का आ जाएगा 1, पॉइंट का आगे जितनी डिजिट उतने 0, यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो 6 आ जाएंगे 0, ये डिजिट हमारी हो जाएगी 304704 और अपॉन में 0 ये हो गए 60, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले डिजिट का बच्चे स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये हो जाएगा 34704, पेयर बनाएंगे, ये पेयर ये पेयर ये पेयर बनेगा। अब देखिए पेयर में हमें मतलब स्क्वायर में मल्टीप्लाई करनी होती है, स्क्वायर में टेबल पढ़ना पड़ता है। ऐसे स्क्वायर का टेबल पढ़िए जिसमें या तो 30 आ जाए तो 30 से कम आए। तो देखिए 5 का स्क्वायर करने पे आता है 25 और 6 का स्क्वायर करने पे आता है 36, तो 36 हो जाएगा ज्यादा, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 और 5 5 5 क्या होता है बच्चों 25, 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, कैरी आ जाएगा ये पेयर, तो ये हो जाएगा 47, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब बच्चों देखिए 10 है, 10 में ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ये डिजिट आ जाए या इससे कम आए, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 या 25 और 5 बन जा 5, ठीक है। एक तो ये नंबर आ गया। अगर हम 10 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा होता है 36 और 6 बन जा 6, देखिए 636 इस डिजिट से हो जाएगा ज्यादा, तो ज्यादा वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो अब लेंगे हम ये वाली वैल्यू। तो 5 बार में बच्चों 5 बार में ये हो जाएगा 525, ठीक है। 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 110, कैरी में आ जाएगा जो लास्ट पेयर बचा हुआ है 04।
अब ये हमारा 110 है, इसमें यहाँ और यहाँ पे ऐसी कौन से डिजिट रखे हैं, या तो ये नंबर आ जाए या इससे कम आए। तो एक बार इस नंबर के लास्ट में चेक करिए कितना आ रहा है 4। ऐसे डिजिट्स का स्क्वायर बताइए जिसके लास्ट में क्या आता हो 4। दो डिजिट है बच्चों, एक 2 और एक 8। तो पहले 2 रख के देखते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। देखिए 2 रखने पर ये डिजिट आ गई है, तो यहाँ 2 रखेंगे, इसके नीचे 2 रखेंगे और ये डिजिट हो जाएगी हमारी 04। एक 2 यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यानी कि जो ऊपर वाली जो डिजिट लिखी हुई है इसका स्क्वायर जो स्क्वायर रूट आया ये आया 525। अब देखिए नीचे वाले डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना जैसे कि मैंने बताया बड़ा इजी होता है। अगर 1 के साथ में 0 लगे हो, क्या करो 1 का 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 0 काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 का हाफ कितना होता है बच्चों 3, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1000। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इससे इसको डिवाइड देना है। तो इससे इसको डिवाइड दोगे, जरा ध्यान से देखना बच्चों, नीचे हैं आपके पास 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट, ऊपर है 3 1 2 3। जब हम बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट में डिवाइड देते हैं तो सबसे पहले बच्चों पॉइंट लगाया जाता है। तो 0 पॉइंट, उसके बाद 5 5 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। इसका एफ पार्ट बच्चों ये दिया हुआ है 0.0933025। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 0.0933025, यहां से बच्चों पॉइंट लगा हुआ है, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का आ जाएगा 1। पॉइंट का कि जितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है, तो 6 0 आ जाएंगे यहाँ पे, ये आ गए 6 0। तो अभी जो फाइनली डिजिट हमारी है, देखिए डिजिट जो लिखी है उससे पहले जितने भी जीरो है वो हमारे किसी काम के नहीं होते, उनको हम हटा देंगे। तो जो डिजिट है वो बचेगी हमारे पास 93025 अपॉन में यहाँ पर 6 0 लगा दो, 6 0। सबसे पहले हम ऊपर वाली डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो 93025 पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। इस देखिए यहाँ पे बचा हुआ है सिंगल डिजिट 9, तो ऐसे डिजिट का स्क्वायर बताइए, या तो 9 आ जाए या 9 से कम रहे। तो 3 का स्क्वायर बच्चों, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट पेयर है 30, दोनों को प्लस करेंगे 6 और 6, वो 3 और 3 ये हो जाएगा 6। अब बच्चा यहाँ समझिए जरा, ये 6 है हमारा, अगर हम 6 के साथ में ऊपर और नीचे ऐसे डिजिट बताइए रखें जो कि 30 आ जाए, इससे कम रहे। तो एक बार इधर देखिए, अगर हम इसके पास में 1 भी रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो 61 आ जाता है 1 रखने पर भी, जो इस डिजिट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब बाहर वाली डिजिट जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो ज्यादा है और अंदर वाली डिजिट कम है तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी डिजिट की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे और 0 लगाकर दूसरा जो पेयर है उसको नोट कर लेंगे। सेम यही रूल हम डिवाइड में भी करते हैं, जब हमारा एक डिजिट में डिवाइड नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, 0 लगा के दूसरी डिजिट को कैरी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ये आ गया है 6 0। अब 6 0 हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो ये डिजिट है ये आ जाए। तो इसके लास्ट में देखिए कितना है 5, तो ऐसे डिजिट का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 आता हो वो है हमारा 5। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 या 25, 5 6 जा 30। ठीक है, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे और ये 5 यहाँ लिखेंगे और ये हमारा नंबर आ गया है। इसको ये हो जाएगा कैंसिल माइनस करने पर। तो ऊपर जो डिजिट लिखी हुई है इसका स्क्वायर आ जाएगा 305। नीचे वाले डिजिट का स्क्वायर करना बड़ा इजी होता है, जैसे मैंने बता रखा है। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दीजिए। कितने डिजिट है, कितने जीरो हैं 6, 6 का हाफ 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए फिर भी नीचे ज्यादा है डिजिट है और ऊपर कम है, तो पहले 0.305 ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए। इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद जी पार्ट हमारा 0.000434596 ये दिया हुआ है।
सॉल्व करते हैं, आइए बच्चों। 0.00034596, यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का वही क्या आ जाएगा 1। अब पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जीरो आ गए। अब देखिए हमारे डिजिट यहाँ से स्टार्ट है, जब हमने पॉइंट हटा लिया तो पॉइंट का मतलब क्या, पॉइंट का जितने भी जीरो ये हमारे किसी काम के नहीं, तो ये सारे जीरो हट जाएंगे, तो हमारी जो डिजिट है ये आएगी 34596 और अपॉन में बच्चों 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जीरो आ गए। अब हम ऊपर वाले डिजिट का सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले डिजिट का लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये है 34596, पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया। अब ये पेयर नहीं बनेगा, तो ऐसी स्क्वायर डिजिट का पेयर मतलब ऐसी स्क्वायर डिजिट बताइए जिसका स्क्वायर करने पे या तो 3 आ जाए या 3 से कम रहे। तो 2 का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा ज्यादा, तो उससे कम 1 बार में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जा 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, कैरी आ जाएगा नेक्स्ट पेयर, दोनों को प्लस करेंगे 1 और 1 को, ये हो जाएगा 2। अब हम इस 2 के साथ में ऐसी डिजिट रखनी है ऊपर नीचे कि मल्टीप्लाई करें तो ये डिजिट आ जाए या इससे कम रहे, ठीक है। तो आइए एक बार 5 रख के देखते हैं, 5 5 जा 25 और कैरी आएगा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 15, 5 5 जा 25, कैरी आएगा 2 बच्चों। तो 125 ये तो अभी बहुत ज्यादा ही कम है, तो एक बार इसका हम 2 के साथ में 9 रख के देखते हैं, 9 9 जा 81, कैरी आएगा 8, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 8 ये हो जाएगा 6 26, तो 26 ये हो गया ज्यादा, 8 रख के देखते हैं, 2 8 8 8 8 जा 64, कैरी आएगा 6, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 6 ये हो जाएगा 22, तो हाँ 8 बार में बच्चों ये हो जाएगा 2 2 4, माइनस करेंगे 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, और ये इधर की ये वाला जो वैल्यू है कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा यहाँ पे लास्ट पेयर को कैरी ले लेंगे 96, दोनों को प्लस करेंगे 8 8 16 और 2 और 1 3 हो जाएगा। अब हमको जो हमारा ये 36 आया है, 36 यहाँ पे यहाँ और यहाँ ऐसी डिजिट रखनी है, या तो हमारा ये नंबर आ जाए या इससे कम आए। तो एक बार इस नंबर के लास्ट में चेक करिए कितना आ रहा है 6, तो हमें ऐसी डिजिट का स्क्वायर बच्चों करना है जिसके लास्ट में क्या आता हो 6, ऐसी डिजिट यहाँ रखनी है हमको ऊपर और नीचे जिसका स्क्वायर करने पे क्या आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो 6 दो डिजिट हैं जिनका स्क्वायर करने पे आता है, एक 4 और एक 6, तो पहले 4 रख के देखते हैं, 4 रख के देखेंगे, 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 6 जा 24 और 25 कैरी आया 2, 4 3 जा 12 13 14। अभी ये बच्चों कम है, तो 6 रख के देखते हैं इसकी जगह पे, 6 रख के देखेंगे, 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 6 जा 36 और 3 39 कैरी आया 3, 6 3 जा 18 3 21, तो बच्चों 6 रखेंगे यहाँ पे, 6 बार में ये वैल्यू हमारी आ गई है, तो ये वैल्यू माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो ऊपर डिजिट है इसका स्क्वायर रूट जो बच्चों है ये आया 186। अब नीचे वाले डिजिट का स्क्वायर निकालना बच्चों बड़ा इजी होता है, जैसे 1 लिखा हुआ है 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 8 जीरो है तो 8 का हाफ कितना होता है 4, 4 जीरो लगाइए, 0 0 0 0। अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है और ऊपर केवल 3 डिजिट है, तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0186, ये इसका आंसर आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए क्योंकि ये तो 5th क्लास का सवाल है, आप डिवाइड करना, तो ये तो आप डिवाइड करके देखोगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एच पार्ट इसका 1.046529, सॉल्व करते हैं इसको 1.046529
04659। यहाँ से बच्चों पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का आ जाएगा 1। जीरो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो डिजिट है पॉइंट हटा देंगे तो 104659 अपॉन में 1 और 6 0 6 0। अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे, वो स्क्वायर रूट निकालेंगे। 104659 पेयर बनाते हैं पहले, पेयर ये पेयर बन गया और यहाँ पे बच्चा 1। तो बच्चों 1 आया तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 और 4। तो 1 1 का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 0 4 में 0 तो किसी काम का है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 और 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसे 4 ही काउंट किया जाएगा। तो अब अगर हम 2 के साथ बच्चों इधर देखिए, अगर हम 1 भी रख देते हैं, 1 भी, क्योंकि हम शुरुआत तो 1 2 3 ऐसे डिजिट से रखेंगे, मतलब करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 1 भी रखते हैं तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, जो कि इससे ज्यादा यानी कि डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसमें हमें दूसरी डिजिट की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे और जो एक पेयर है उसको यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। अब हमारा जो भी 2 0 है इसके साथ में ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, या तो इतना आ जाए या इससे कम आए। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, ठीक है, यही आएगा। क्योंकि 2 0 के साथ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 0, 3 2 जा 6, ये 609 बच्चों हो जाएगा। ज्यादा वाली वैल्यू हमको लेनी नहीं है, कम वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे 2 बार में 2 2 और यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 404। 5 में से 4 जाएगा 1, 6 का 6, बाकी का जो इधर की वैल्यू है ये सारी कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा लास्ट पेयर को ले लेंगे नीचे कैरी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 0 और 2। अब जो हमारा 204 है इसमें यहाँ और यहाँ मतलब ऐसी डिजिट रखनी है कि मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाए। अब इस वैल्यू के लास्ट में देखिए कितना आ रहा है 9, तो ऐसा स्क्वायर डिजिट बताइए जिसके लास्ट में 9 आता हो। वो है 2 डिजिट, एक 3 और एक 7। तो पहले 3 रख के देखते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। 3 बार में बच्चों आ गया है हमारा, तो 6129 यहाँ पे रखेंगे कितना 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। तो जो भी बच्चों ये ऊपर वैल्यू दी गई थी इसका जो स्क्वायर रूट आया ये आया 1023 और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 और आगे ये हमारी 6 0 तो 6 का आ जाएगा हाफ 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू छोटी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, जब इससे हम इसको डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 1.023, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों हमने अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट जरूर करना आपने। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू द 3 प्लेस। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। इसका मतलब ये है कि आपको इनका ना स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये जो रूट लगा होता है किसी भी डिजिट के ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जिस भी नंबर के ऊपर ये रूट लगा हो, ये रूट का साइन लगा हो, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी डिजिट लिखी हुई है उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है और वो भी हमें जब भी जहां भी डेसिमल लगेगा, डेसिमल के बाद हमको 3 डिजिट तक करना है, डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट तक, ठीक है। उसके बाद हमको सॉल्व नहीं करना, बस वहां पे जाके लास्ट कर देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों ये हमारा ए पार्ट है √2, इसका मतलब है कि हमें इस डिजिट का जो भी रूट के अंदर डिजिट है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के आपको बता रखा है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये लिख लिया मैंने 2, ये 2 लिख लिया है। अब इसमें 2 का स्क्वायर तो 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 बन जा 1, तो 1 लिखेंगे। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया पॉइंट, तो पॉइंट लगाने से 2 0 बढ़ेंगे, 1 0 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, मतलब हमारा चैप्टर स्क्वायर चल रहा है।
तो जो भी होगा वो स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर का मतलब 2 में, जोड़े में आएगा, तो पेयर में। ये हमारा 2 जीरो आ गए हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 और 1 ये हो जाएगा हमारा 2। अब अगर यहाँ पे बच्चों अगर हम 5 रखते हैं, कितना रखते हैं 5, और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 125 जो कि 100 से ज्यादा है। तो हम रखेंगे 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96। तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 जस्ट इसके नीचे और 4 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 96 और 100 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 28। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से बच्चों 2 0 नीचे आ जाएंगे। अब 28 में अगर हम बच्चों 28 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और 2 8 जा 16, कैरी आएगा 1 और 2 2 जा 4 और 5, तो ये इससे ज्यादा हो गया है तो 1 बार में करना पड़ेगा। जब 2 बार में ही बच्चों ज्यादा हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा 1 यहाँ लिखेंगे, 1 जस्ट इसके नीचे और 1 लिखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा 281। माइनस करेंगे 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा यहाँ पे, 3 में से 1 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 282। पॉइंट लगा हुआ है क्योंकि अभी हमारी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हुई है, हमें तीसरी डिजिट और करनी है, तो पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद बच्चों 2 डिजिट बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ पे 282 यहाँ और यहाँ पर ऊपर और नीचे ऐसी डिजिट लिखनी है, या तो इतना आ जाए या इससे कम आ जाए। तो यहाँ पर हम 3 लिख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और ये 8 अभी बच्चों कम है। ठीक है, 282 में 4 रख के देखते हैं, 4 4 जा 16, कैरी आएगा 1, 4 2 जा 8, 9 4 8 जा 32, कैरी आएगा 3, 4 2 जा 8 और 3 11। तो बच्चों 11 2 9 ये वैल्यू इससे कम है, लेकिन क्या होगा इससे जैसे अगर हम 5 करेंगे तो ये वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, मतलब बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, छोटी वैल्यू, यानी कि 4 बार में ये आ जाएगा 11296। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6 बाकी। अब हमको इसके आगे नहीं करना, बस हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना था डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। इसमें लिखा हुआ है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो इसका जो स्क्वायर रूट है यानी कि इसका जो आंसर है ये हो जाएगा हमारा 1.4414 आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको रफ करते हैं। इसके बाद बी पार्ट है बच्चों हमारा √6। जब भी कोई वैल्यू रूट के अंदर आती है इसका मतलब ये होता है कि हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ, 2 2 जा 4, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट और पॉइंट लगाते ही 2 डिजिट बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे 2 और 2 हो जाएगा 4। अब 4 में बच्चों हम जैसे यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 5 जा 25, यहाँ पे बचेगा 2 4 22, यानी कि 5 बार में ये हो जाएगा ज्यादा। तो आइए 4 बार में करके देखते हैं। 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 4 जा 16 और 1 17, तो 4 बार 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ और 4 जस्ट इसके नीचे, ये आ जाएगा 176। माइनस करेंगे 2, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा और ये इधर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो बच्चों बढ़ जाएंगे, इधर इस वैल्यू को प्लस करेंगे, 4 और 4 8 और यहाँ पर 4, इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमारा जो ये 48 है, अब 48 में हमें ऊपर और नीचे ऐसी डिजिट रखनी है कि या तो ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। ठीक है, तो एक बार हम इसको 5 रख के देख लेते हैं। 5 5 जा 25, कैरी आएगा 2, 5 8 जा 40 और 42, कैरी आएगा 4, 5 4 जा 20 और 4 24 बच्चों ये 5 बार में हो गया है ज्यादा, तो आइए 4 बार में करेंगे इसको। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, कैरी आएगा 1, 4 8 जा 32 33, कैरी आएगा 3, 4 4 जा 16 और 3 19। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा,
दोनों को इधर प्लस करेंगे, 4 और 4 8, 8 और ये 4। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 2 डिजिट ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे जब तक हमारा 3 डिजिट तक इसका ये ना हो जाए। अब यहाँ पे 4 8 8, अब यहाँ पे बच्चों हमें ऊपर और नीचे ऐसी डिजिट रखनी है तो इतना आ जाए या इससे कम आए। तो यहाँ पर रखते हैं, एक बार 8 रख के देख लेते हैं। 8 8 जा 64 कैरी आएगा 6, 8 8 जा 64 और 6 70 कैरी आएगा 7, 8 8 जा 64 और 7 80 71 1 कैरी आएगा 7, 8 4 जा 32 और ये हो जाएगा 39, 32 और 7 39। ठीक है, एक बार 9 से करके देख लेते हैं। 4 8 8 और 9, 9 9 जा 81 कैरी आएगा 8, 9 8 जा 72 और 8 80 कैरी आएगा 8, 9 8 जा 72 और 8 80 कैरी आएगा 8, 9 4 जा 36 और 8 44। तो 9 बार में बच्चों ये वैल्यू आ रही है हमारी 9 बार में, तो 9 और 9 लिखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू आ रही 4 4 0 0 1, 10 में से बन जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है बच्चों, हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस हमें ऊपर की वैल्यू चाहिए कि डेसिमल के 3 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक हमको वैल्यू निकालनी है। तो जो इसका आंसर है ये हो जाएगा 2.449, ये इसका आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सी पार्ट इसका 12 रूट 12, इसका भी हमको बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है। ये है 12, इसमें 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, दोनों को प्लस करेंगे 3 3 ये हो जाएगा हमारा 6। अब 3 इसका इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 6। अब 6 में हमको ऊपर और नीचे सेम डिजिट लिखनी है कि मल्टीप्लाई करें उस सेम डिजिट से, मतलब इसमें तो या तो 300 आ जाए या इससे कम आए। तो 4 रख के देखते हैं। 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 6 जा 24 और 25। एक बार 5 रख के देख लेते हैं बच्चों। 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 6 जा 30 और 32। ये बच्चों ये वाली वैल्यू 5 रखने पे ज्यादा हो जाएगी तो हम 4 रखेंगे, यहाँ पे भी 4 रखेंगे और यहाँ 4 रखने पे आ रहा है 256। माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 5 गया यहाँ पे बचेगा 4 और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इधर इसको प्लस करेंगे 4 और 4 8 और ये हो जाएगा 6। अब ये हमारा 68 आ गया, 68 में ऊपर नीचे यहाँ पर दोनों ही जगह पे ऐसी डिजिट रखनी है, या तो ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। तो आइए इसमें रख के देखते हैं, एक बार 8 रख के देखते हैं। 8 नहीं 7, 7 7 जा 49 कैरी आया 4, 7 8 जा 56 और 4 60 0 कैरी आया 6, 7 6 जा 42 42, 7 6 जा 42 और 6 48, ये ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार 68 को 6 बार रख के देखते हैं। 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 8 जा 24, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 3 51 कैरी आया 5, 6 6 जा 36 और 5 41। तो बच्चों 7 बार में ज्यादा हो रहा तो 6 बार में 6 6 और 6 यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 4 1 1 6। ठीक है, माइनस करेंगे इसको तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से बन गया 8 बचेगा, यहाँ पे 3 में से बन गया 2 और इसको प्लस करेंगे 6 6 12 और 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 6। पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो बच्चों बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे 6 9 2 में ऐसी डिजिट रखनी है यानी कि ये वैल्यू आ जाए। तो 2 रख के देखते हैं एक बार। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 करिया 1, 2 6 जा 12 और 30। अभी तो कम है। ठीक है, 2 के बाद
एक बार 4 रख के देखते हैं। 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 9, 4 9 जा 36 कैरी आया 3, 4 6 जा 24 और 27, 327, यानी कि ये बच्चों 4 बार में ये मिटा दिए। चलो फिर से कर लेते हैं। 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 9, 4 9 जा 36 कैरी आया 3, 4 24 27, यानी कि ये आया हमारा 4 बार में। माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया 4 बचेगा 9 0, और यहाँ पे 30 में 6 गया 7, ठीक है 7, ये रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। 3.464 ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर रूट। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी पार्ट है इसका √307 इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। 307। अब इसमें क्या है, पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनेगा 3 बचेगा तो 1 बार में 1 बन जा 1, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 07। दोनों का इधर प्लस करेंगे 1 और 1 हो जाएगा 2। अब 2 के साथ में हमें डिजिट रखनी है कि या तो ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। तो सबसे पहले तो 2 बार में तो 44 आ जाएगा। 6 बार रख के देखते हैं। 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 12 और 15 कम है। 2 के साथ में 9 रख के देखते हैं। 9 9 जा 81 कैरी आएगा 8, 9 2 जा 18 और 26 ये ज्यादा हो जाएगा। 2 के साथ 7 रख के देखते हैं। 7 7 जा 49 कैरी आया 4, 7 2 जा 14 और 18, ठीक है। एक बार 8 रख के और देख लेते हैं। 8 8 जा 64 कैरी आया 6, 8 2 जा 16 और 6 22, ये भी ज्यादा हो गया है। तो बच्चों 7 बार में 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ और 7 यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 189। माइनस करेंगे 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 9 9 में से 8 गया 1, बाकी ये आगे की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब बच्चों लगाएंगे पॉइंट लगा के, जैसे ही पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इनको प्लस करेंगे। 7 7 14 कैरी आया 1, ये हो जाएगा 34। अब इस 34 में हमको डिजिट से ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करनी है, तो इतनी वैल्यू आ जाए 1800 या इससे कम। तो आइए एक बार 6 से इसको करके देखते हैं। 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 4 जा 24 27 कैरी आया 2, 6 3 जा 18 और 2 20, जो कि ये ज्यादा हो गया बच्चों 6 बार में। तो आइए 3 4 को 5 बार में करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी आया 2, 5 3 जा 15 और 2 70। तो आइए 5 बार में ये आ गया है हमारा 1725। माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और ये आगे की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 350, और पॉइंट लगा हुआ है तो बच्चों 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब ये 350 में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 0, 2 5 जा 10 कैरी आया 1, 2 3 जा 6 और 7, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। चलो एक बार 350 में 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9 0, 3 5 जा 15 कैरी आया 1, 3 3 जा 9 और 1 10। ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी बच्चों 3 बार में। तो 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 7004। तो यहाँ पे बचेगा 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 4। इसको सबको रफ कर देते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 0 5 3, ठीक है। पॉइंट लगा के बच्चों फिर से 2 जीरो बढ़ जाएंगे। जैसा कि पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इस डिजिट में हमें इससे मल्टीप्लाई करनी है कि यानी कि ये डिजिट आ जाए या इससे कम आए। तो ये है 3504। इसमें एक बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, 2 5 जा 10 0 कैरी
2 3 या 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे बच्चों देखिए 2 बार में ज्यादा हो गया, ये वैल्यू हो गई ज्यादा, तो 1 बार में लेंगे 1 और यहाँ पर भी 1। जब हम 1 बार में करेंगे तो 1 बार में ये आ जाएगा 3 5 0 4 1। अब बच्चों माइनस करके देख लेना कितना भी आएगा, हमें माइनस से मतलब नहीं है, हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा 117.521। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ऐसा देख लेते हैं हम, अब वो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 10 में से बन जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 बचेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा ई पार्ट अंडर रूट 4.5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो भी ये वैल्यू दी गई है हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये आ गया है 4.5। सबसे पहले तो बच्चों रूल यही होता है कि पेयर बनाए जाते हैं, तो पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही पेयर बनाएंगे तो जो हम 4.5 दोनों को एक साथ डिजिट को लेना है, तो इस पॉइंट आ गया है, तो सबसे पहले हम 0 पॉइंट को पहले लगा देंगे ऊपर, क्योंकि जैसे ही हम 4 और 5 को एक साथ लेते हैं तो बीच में क्या आ रहा है पॉइंट, तो पॉइंट को हम पहले ऊपर लिखना पड़ेगा। अब जो डिजिट है ये 45 है, ऐसे डिजिट का स्क्वायर करना है, या तो 45 आ जाए या उससे कम रहे। तो यहाँ पे 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49 हो जाएगा ज्यादा, तो 6 6 जा ये हो जाएगा 36, माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9। पॉइंट लगा हुआ है बच्चों, तो 2 0 बढ़ जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे 6 और 6 ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 कैरी आएगा 6, 8 2 जा 16 और 6 22 कैरी आएगा 2, 8 1 जा 8 और 2 10, ये 8 बार में जाते हैं। तो 12 का 7 से करेंगे, 7 7 जा 49 कैरी आया 4, 7 2 जा 14 और 8 4 18 कैरी आया 1, 7 जा 7 और 1 8। ये आ जाएगा हमारा 7 बार में, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ और 7 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 889। माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, और इधर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। जैसा कि पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 बढ़ जाएंगे, 7 7 14 और 3 और 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब 1 3 4 1 ये वैल्यू है। अगर हम बच्चों इसमें 1 भी लगाते, 1 लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू है, क्योंकि हमने पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा लिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो और हमारे पास 2 0 बढ़ जाएंगे। तो अब हमको मल्टीप्लाई करना है इस डिजिट में, जो यहाँ पे है ऊपर नीचे ऐसे डिजिट से, कि ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। तो आइए बार इसका 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 जा 25 और कैरी आएगा 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी आएगा 2, 5 3 जा 15 और 2 17 कैरी आएगा 1, 5 1 जा 5 और ये 6। अभी ये वैल्यू कम है, तो आइए और मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसके साथ में। 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 जा 64 कैरी आएगा 6, 8 4 जा 32 और 6 38 कैरी आएगा 3, 8 3 जा 24 और 3 27 कैरी आएगा 2, 8 1 जा 8 और 10। एट बार में अभी भी छोटा है। 1 3 4 को बच्चों 9 बार करके देखते हैं। 9 9 जा 81, 1 कैरी आएगा 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 ये हो जाएगा 44 कैरी आएगा 4, 9 3 जा 27 और 3 27 और 4 41 कैरी आएगा 4, 9 9 1 जा 9, 9 और 4 13। तो 9 बार में बच्चों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 9 बार में, 9 बार में इसको सॉल्व करेंगे। 1 4 1 3 1,
9 बार में माइनस करेंगे 9 में से 10 में से बन गया 9 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 9 में से बन गया 8 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पे बचेगा बच्चों 9। तो यानी कि हमारा जो नंबर है ये हो जाएगा। वैसे तो हमें बच्चों 3 डिजिट तक निकालना था, लेकिन हमने 0 लगाते ही 3 डिजिट हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने 1 डिजिट और कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.6709, ये इसका आंसर है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। f √0.7। अब इसमें हमें जो भी ये दिया गया है 0.7, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। बच्चों देखिए 0.7 जो दिया गया है, तो हमें 7 तक पहुंचने के लिए पहले इसको ऊपर लिखना पड़ेगा 0. अब ये 7 है, 7 का 2 से स्क्वायर करेंगे, 2 से तो 2 2 जा 4, 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, दोनों को प्लस करेंगे यहाँ हो जाएगा 4, और बच्चों जो ये पॉइंट लगा हुआ है इसके आ जाएंगे 2 0। अब यहाँ पे 4 के साथ में इसकी डिजिट लिखनी है, या तो 300 आ जाए इससे कम आए, तो 4 बार में 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 4 जा 16 और 1 19। 5 बार में करेंगे 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 4 जा 20 और 22। ये 6 बार करके देखते हैं, 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 4 जा 24 और 3 27। तो बच्चों ये 6 बार में 276 आ जाएगा। माइनस करेंगे इसको तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और आगे वाली डिजिट कैंसिल हो जाएगी। अब जैसा भी पॉइंट लगा हुआ तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 6 और 6 12, ये हो जाएगा 52। अब बच्चों जो ये हमारा 52 है, 52 में हमें ऊपर और नीचे ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है कि ये डिजिट आ जाए या इससे कम आए। तो आइए एक बार 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी आया 1, 5 5 जा 25 26, ये हो जाएगा ज्यादा। तो अब हमें 5 से कम ही मल्टीप्लाई करनी है। इसमें 4 बार करके देखते हैं, 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 5 जा 20। देखिए 5 बार में बच्चों ज्यादा आ रहा है और 4 बार में ये, तो 4 बार में 0.296 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे बचेगा 3, ये बचेगा रिमाइंडर। हमारा डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.64, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट है हमारा 1.3, स्क्वायर रूट निकालना है 1.3 का। तो बच्चों पेयर बनाएंगे, जैसे ही पेयर बनाएंगे तो पॉइंट बीच में आ गया है। अब पॉइंट बीच में आ गया तो सबसे पहले इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा 0.0। अब यहाँ पे स्क्वायर पढ़ेंगे कि ऐसे डिजिट का स्क्वायर की 13 आ जाए या उससे कम आए। तो देखिए 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाएगा ज्यादा, तो 3 3 जा बच्चों ये हो जाएगा 9, 30 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, पॉइंट लगा के 2 पॉइंट लगा हुआ है तो बच्चों 2 जीरो बढ़ जाएंगे, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 61 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, अभी तो बहुत छोटा है। तो आइए 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 जा 25 कैरी आएगा 2 और 5 6 जा 30 और 32। एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 6 जा 36 और 39। तो 6 बार में बच्चों ये हो जाएगा 396 और माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, इनको प्लस करेंगे तो 6 6 12 और 72। अब बच्चों देखिए जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा 2 जीरो। अगर मैं इस 7 में 1 भी रखता हूँ, क्या रखता हूँ बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 721, जो कि इससे बहुत ज्यादा है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। जैसे ही जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। हमें आगे सॉल्व नहीं करना है,
जैसे ही मैंने 0 लगाया मेरी 3 डिजिट कंप्लीट हो गई, तो यानी कि जो इसका आंसर है ये हो जाएगा 0.360, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसका एच पार्ट। एच पार्ट है इसका √43, स्क्वायर रूट निकालते हैं 4.3 का। तो पहले तो भाई रूल वही चलेगा कि जो भी डिजिट दिए गए उनका वो पेयर बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा बच्चों पेयर। अब पेयर जैसे लिया तो इसके अंदर ये हमारा यहाँ पे ये डेसिमल आ गया है, तो सबसे पहले तो 0 डेसिमल लगाएंगे यही वाला। अब हम ऐसे डिजिट का स्क्वायर करेंगे कि या तो 43 आ जाए या 43 से कम आ जाए। तो बच्चों 6 6 जा 36 आएगा, 6 6 जा 36, क्योंकि 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7, पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 बढ़ जाएंगे, इधर इसको प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 12। इस 12 के साथ में 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी आया 1, 5 1 जा 5 और 6। एक बार 6 से करके देख लेते हैं 12 को। 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी आया 1 और 6 1 जा 6 और 1 7। बच्चों 6 बार में ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इस वैल्यू से, तो हम 5 बार में 5 कहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ और 5 जस्ट इसके नीचे, ये हो जाएगा 625। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75 हो गया। प्लस इधर इसको प्लस करते हैं 5 5, ये हो जाएगा 130। जैसा कि पॉइंट लगा हुआ है तो 2 डिजिट बढ़ जाएंगे। अब इस 130 में ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, या तो ये डिजिट आ जाए या इससे कम, ऊपर और नीचे। तो आइए एक बार हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये हो जाएगा 5 5 या 25, 5 3 या 15 कैरी आया 1, 5 1 या 5 और ये 6। अब एक बार हम 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 कैरी आया 1, 6 1 जा 6 और 1 7। देखिए 7836, 7500 से ज्यादा है ये वाली वैल्यू, तो हम 6 बार ना लेके 5 बार लेंगे। 5 बार में 5 यहाँ 5 यहाँ लिखेंगे और 5 लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यू आ जाएगी 6525। माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 14 में से 5 जाएगा 9, ये रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं होता बच्चों, हमें तो बस डिजिट चाहिए 0.655, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स सॉल्व कर दिए गए हैं और इनका स्क्वायर रूट इसी तरीके से निकलेगा। अब आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।